ईश्वर विषय चल रहा है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास से आगे का क्रम है 54, 55 और 56। ये तैत्तिरीयोपनिषद से समझा रहे हैं ईश्वर के विषय में। ईश्वर के गुणवाचक, क्रमवाचक और स्वभाव सूचक नाम अनंत हैं। कुछ नामों की चर्चा हो रही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम यज्ञानाति चराचरम जगत्यंजानम न विद्यते अंतो अविरुद्धमर्यादा यस्य तदंतम सर्वेभ्यो रहत्यवाद ब्रह्म। जो पदार्थ हो उसको सत्य कहते हैं। उसमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है। इसलिए ईश्वर के नाम सत्य, ज्ञान और अनंत हैं। 57वां क्रम है रोदायदाने आंग पूर्वक। इस धातु से आदि शब्द और न्य पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम चास्ति च आदिरित्युच्यते न विद्यते आदि कारणम यस्य सोनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो उसको आदि कहते हैं। जिसका आदि कोई भी कारण नहीं है इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। टुनदी समृद्ध हो अंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वास सर्वायन जीवानान तानदयति स आनंदः। जो आनंद स्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। 59वां क्रम है असभुवि। इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सद ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत, भविष्यत, वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो उस परमेश्वर को सत कहते हैं। 60 और 61 वे क्रम में बता रहे हैं। चिति संज्ञाने इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है। यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् संज्ञानान् योगिनस्तत्रि तत्परम ब्रह्म। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्य का जनाने हारा है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। 62वां क्रम है यो नित्य ध्रुवो अचलो अविनाशी च नित्यः। जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। 63वां है शुद्ध शुद्धौ। इस धातु से शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह शुद्धति सर्वान्न शोधयति वास शुद्ध ईश्वरः। जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। 64वां क्रम है बुध अवगमने। इस धातु से तक्त प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव जातास्ति स बुद्धो जगदीश्वरः। जो सदा सबको जनाने हारा है, इससे ईश्वर का नाम
बुद्ध है। 65वें क्रम में बताते हैं मुंचरली मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। जो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षोन स मुक्तो जगदीश्वरः, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को कलेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमेश्वर का नाम मुक्त है। 66वां क्रम है अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जगदीश्वरः, इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। 67वां क्रम निर और अंग पूर्वक करणे, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गत आकारात्म निराकार, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमात्मा का नाम निराकार है। 68वां क्रम है अंजो व्यक्तिम लक्षण कांतिगतेषु, इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। अंजनम व्यक्तिर्मलक्षणम कुकाम इंद्रियैः प्राप्तिश्चेत्य यस्माद्यो निर्गतः पृथग भूतः स निरंजनः, जो व्यक्ति अर्थात आकृति, मलेच्छाकार, दुष्ट कामना और चक्षुर आदि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। 69 और 70वां क्रम में बताते हैं गण संख्या ने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गणयन्ते संख्यांते तेषामीशः स्वामी पति पालको वा, जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। 71वां क्रम है यो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वरः, जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। ये सब गुण कर्म और स्वभाववाचक नाम स्वामी जी ने ऋषियों के भाष्यों के अनुकूल दिए हैं। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, बाकी गुणवाचक, क्रमवाचक और स्वभाव सूचक ये नाम दिए जा रहे हैं। इसमें बताया है परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। 72वां क्रम यह कूटे अनेक विविध व्यवहारे स्वरूपे तिष्ठति वह कूटस्थः परमेश्वरः, जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहार का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। 73 और 74वां क्रम में बताते हैं जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम हैं, जैसे चितिरेश्वर चेती, जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी, ईश्वर का नाम देवी भी है। 75वें क्रम में बता रहे हैं शक्तिर शक्तौ, इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यह सर्वम जगत कुतम शक्नोति सशक्ति ही, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। 76वें क्रम में बताते हैं श्री सेवायाम, इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भि योगी भीश्च श्रीश्वर, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। 77वें क्रम में बता रहे हैं लक्ष्य दर्शनांगनयो, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति पश्यत्यंगते चिन्हयति चराचरम जगथवा,
वेदैराप्तैर्यो भी योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वरः। जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, फूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृतिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब स्वभावों की शोभा और जो वेद आदि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। आज यहाँ इस कर्म संख्या 77 तक रखा गया है। आगे का विषय फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।